बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान की डील हो गई है, वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। वो कहां जाएंगे, लंदन जाएंगे या किसी और मुल्क में? और ये डील क्या है, किन लोगों ने कराई है, ये तो बातें मैं आपसे शेयर करूंगा ही। लेकिन नवाज शरीफ की गिरफ्तारी किसकी ख्वाहिश है, ये बात सामने आ गई है। और राना सनाउल्लाह साहब सरफराज बुगटी पर क्यों गर्म हैं और मरियम औरंगज़ेब भी क्यों गुस्सा दिखा रही हैं, और नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल का जो वेन्यू तब्दील हुआ है एयरपोर्ट की बजाय बराह रास्त मीनार पाकिस्तान का, उसके पीछे क्या कहानी है, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो नवाज शरीफ साहब से बात शुरू करते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है। 21 तारीख को उनकी पार्टी ने डेट अनाउंस की हुई है और शहबाज शरीफ साहब बार बार इस बात के बारे में बताते हैं। एक से ज़्यादा मरतबा वो बता चुके हैं कि 21 तारीख को ही नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं और इसमें कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन इसमें एक छोटा सा इशू ये है कि नवाज शरीफ साहब ने तो आना है, शहबाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे अभी तक। नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल की अगर तैयारियाँ करनी है, अगर इलेक्शन की तैयारियाँ करनी है जो कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख्याल में हो रहा है, इलेक्शन होने हैं, तो इसलिए उनको फिर यहाँ होना चाहिए उस तैयारी के लिए। लेकिन वो अभी यहाँ नहीं आ रहे हैं या अभी तक तो नहीं पहुँचे हैं। और नवाज शरीफ साहब की वापसी की जब बात होती है तो वज़ीर आज़म साहब बात करें या वज़ीर इत्तलात बात करें, वो एक ही बात कहते हैं कि कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। और यही बात कल सरफराज बुगटी साहब ने, जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, निगरान वज़ीर दाखिला, उन्होंने महर बुखारी के प्रोग्राम में ये बात कर दी। जब उनसे पूछा गया कि वो कन्विक्टेड हैं और वापस आएंगे तो उनके साथ क्या सलूक होगा, उन्होंने कहा अगर उन्होंने ज़मानत ना ली तो वो गिरफ्तार हो जाएंगे। अच्छा, टेक्निकली ये बिल्कुल ठीक बात है, मतलब इसमें कोई दूसरी ऑप्शन हो ही नहीं सकती। अब इस पे राना सनाउल्लाह साहब का ये शोर मचाना कि सरफराज बुगटी या निगरान हुकूमत डिसाइड नहीं करेगी कि नवाज शरीफ साहब ने कहाँ जाना है, ये अवाम ने डिसाइड करना है, तो ये एक ठीक है, सियासी बयान ठीक है, लेकिन गलत बात है ये। अगर हम बाकी लोगों की ऐसी बातों की मजम्मत करते हैं तो राना सनाउल्लाह साहब भी गलत ये बात कर रहे हैं। ये फैसले अवाम के हाथ में अगर दे दिए जाएंगे तो फिर अनारकी होगी, फिर हंगामा आराई होगी, फिर फसाद होंगे, फिर दंगे होंगे। ये एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। अच्छा, मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी यही कह रही हैं कि वो, अच्छा राना सनाउल्लाह साहब ने तो कहा कि वो अपनी हदूद से तजावज़ कर रहे हैं, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा कह रही हैं कि वो अपने कद से बड़ी बातें ना करें। मतलब मरियम औरंगज़ेब साहिबा का ख्याल है कि उन्हें नवाज शरीफ साहब के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। भाई वो निगरान वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने ऐसी बातों का जवाब देना है जब उनसे सवाल होगा। तो मसला ये है कि क्या नून लीग ने कोई ऐसी तैयारी कर ली है अपनी लीगल टीम के साथ कि इसको अदालत में कैसे लेके जाना है और इस मसले को कैसे सॉल्व करना है, वो अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा। अभी तक, सॉरी टू से, कि अभी तक ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, निगरान वज़ीर दाखिला ने कुछ और बातें भी की। राना सनाउल्लाह साहब तो वैसे गुस्सा कर गए ना, उन्होंने तो उन्हें धमकी भी लगा दी है। उन्होंने कहा जी वज़ीर दाखिला को शेख रशीद का हशर जो है वो याद रखना चाहिए, अंजाम याद रखना चाहिए। जो अंजाम शेख रशीद का हुआ है और जिन हालात में हुआ है और जिस तरह से हुआ है और जिन लोगों के हाथों हुआ है, तो राना सनाउल्लाह साहब क्या समझते हैं कि ये कल को ये सारी चीज़ें इसी तरह से चलती रहेंगी? ये चीज़ें कभी ठीक नहीं होनी। अगर उनका ख्याल यह है कि इलेक्शन होना है और पॉलिटिकल गवर्नमेंट आनी है, तो वो ये क्यों समझते हैं कि शेख रशीद वाला अंजाम होगा? मतलब उन्हें इस हवाले से सोचना चाहिए। नून लीग को कोई मुश्तरका लाया अमल बनाकर फिर कोई अनाउंस करना चाहिए अपनी चीज़ें। उनकी बातों से, वज़ीर दाखिला की बातों से तो एक और बात क्लियर हो रही है कि नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी की ख्वाहिश खुद नवाज शरीफ साहब की है। जिस तरह वो पिछली मरतबा इलेक्शन से पहले आए थे अपनी बेटी के साथ और उन्होंने गिरफ्तारी दी थी, तो अब भी उनका ख्याल ये है कि वो आकर गिरफ्तारी दे सकते हैं। अच्छा, जब अगर इलेक्शन होने हैं तो इलेक्शन से कबल इस तरह की चीज़, एक मरतबा चंद दिन के लिए जेल चले जाना, वो भी ऐसी हुकूमत में जहां उन्हें कोई परेशानी ना हो, अगर ना हो तो बहुत अच्छी बात है, सूट करता है। पब्लिक सेंटिमेंट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, लोगों को चार्ज किया जा सकता है कि उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, वोट डालने के लिए निकलना है, कि देखें आपका फेवरेट लीडर, आपका हर दिल अजीज लीडर आया और उसको पकड़ के फिर जेल में डाल दिया है, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म है, मोटरवे बनाई है, बिजली के मंसूबे लगाए हैं, सस्ती चीज़ें दी हैं, लैपटॉप बांटे हैं, पता नहीं क्या क्या सारी बातें करके, और हुकूमत ने उन्हें जेल में डाल दिया। तो ये बात करके वाकई इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वज़ीर दाखिला का ये कहना
कि एयरपोर्ट पर हजूम जमा नहीं होने देंगे, ये भी मानी खेज है। इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब का वो जो प्लान तब्दील हुआ है ना उसका इस्तकबाल वाला, वो सिर्फ वैसे ही नहीं हो गया कि वो बंदे नहीं आने थे या जो पीटीआई वालों ने शोर मचाया था। इसका मतलब यह है कि हुकूमत की तरफ से पहले ही मना किया गया कि जनाब आपने एयरपोर्ट पे नहीं आना, मतलब वो क्राउड लेके नहीं जमा होना, वो हम नहीं अलाउ करेंगे। तो इस वजह से तब्दील हुआ है। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें ना साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ एहतसाब अदालतें अपना काम दिखा रही हैं, उन्हें नोटिस इशू हो गया है इसहाक डार साहब को, बाकी भी तेज़ी आ रही है, वो चीज़ें नेगेटिव साइड पे जा रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ इशारे नवाज शरीफ साहब की तरफ पॉजिटिव भी हैं। तो अब देखना यह है कि फाइनली नून लीग क्या अनाउंस करती है, क्या उनके बाकी लीडर्स वापस आके इस्तकबाल की तैयारियां शुरू करते हैं, इलेक्शन की तैयारियां शुरू करते हैं, जिसपे अभी तक कोई काम नहीं हो रहा, ना इस्तकबाल पर ना इलेक्शन पे। तो अगर वो शुरू करते हैं तो उससे पता चलेगा कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है या नहीं, और उसके बाद जनवरी में इलेक्शन होने हैं या नहीं। ये तो बात हो गई नवाज शरीफ साहब की, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब फ्लाइट लेकर बाहर जाने के चक्करों में है, यानी उनकी डील हो गई है। जी, इमरान खान साहब की डील हो गई है और वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। इमरान शफकत साहब आज वो चल पड़े हैं, अमेरिका से वापस आ रहे हैं, और इमरान खान साहब पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं अपनी डील के नतीजे में। इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी डील हो गई है और ये मामलात अगले 10 दिन में फाइनल हो जाएंगे। ये खबर दी है उनके ब्रदर इन लॉ हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने, और उनका कहना यह है कि इसी वजह से इमरान खान साहब बज़िद हैं कि वो अटक जेल में ही रहें, क्योंकि वहाँ पे डील हो रही है। लेकिन हुकूमत ने तो उन्हें मुंतकिल कर दिया है उधर अडयाला जेल। अच्छा, अब ये भी मैं अक्सर आपसे जिक्र करता हूँ कि इब्रारुल हक का गाना था ना कि नेक्स्ट स्टॉप अडयाला, तो इमरान खान साहब अडयाला पहुंच गए हैं, नेक्स्ट स्टॉप पर वो पहुंच गए हैं, लेकिन उनकी डील हो रही थी और इमरान खान साहब ने जेल में भी यू टर्न लेने से बाज नहीं आए। वो मतलब पहले वो शोर मचा रहे थे, उनकी पूरी पार्टी, उनके तमाम वकला कि इमरान खान साहब को अडयाला भेजें, और जब आज अडयाला जाने की बारी आई तो वो उनका मौक़िफ़ था कि वो उन्होंने एडजस्ट कर लिया है। मैंने कल भी अपने आपसे जिक्र किया था व्लॉग में कि इमरान खान साहब को जो सहूलतें वहाँ मिल रही हैं, वो जो ड्रामेबाजी उनकी थी, आम आदमी वाला कॉन्सेप्ट, चारपाई पे सो जाना सड़क के किनारे, गरीब लोगों के साथ बैठ के खाना खाना, ये सारी ड्रामेबाजी थी। वो अपनी अय्याशियों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। मैं आपको बड़ी तफसील से उनके बारे में बता चुका हूँ, जो जो सहूलतें वहाँ मिली हैं, जिस किस्म की उनकी ड्रेसिंग होती है, जो मामलात उनके साथ चल रहे हैं, तो ये सारी ड्रामेबाजी थी। बहरहाल अब वो अडयाला नहीं जाना चाह रहे थे क्योंकि अटक में उनके मामलात तय हो रहे थे। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ हफीजुल्लाह नियाजी साहब के बकौल ये डील चल रही है। इससे पहले भी कुछ लोगों ने मैंने आपसे कई दफ़ा जिक्र किया कि हमारे दोस्त हबीब अकरम साहब ये अक्सर कह रहे हैं कि कोई बातचीत चल रही है या बातचीत शुरू हो गई है। तो हफीजुल्लाह नियाजी साहब का भी किस तरह का बयान आना, इसका मतलब कहीं कुछ दाल में काला है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं शायद बात हो रही है। तो इमरान खान साहब यहाँ से निकल के जाएंगे कहाँ? क्या वो लंदन चले जाएंगे और अपने साबका अहलिया और बच्चों के साथ रहेंगे? तो ये तो बुशरा बीबी को भी गवारा नहीं होगा, क्योंकि वो अभी तक उनकी बेगम है और उनके बहुत सारे स्टेक्स हैं, उनके हाथ में, कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर वो इमरान खान साहब से जुदा हो जाती हैं या अगर वो इमरान खान साहब से नाराज़ होती हैं तो फिर चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। फिर क्योंकि उनके पास जो जो बातें उन्होंने कहनी है ना, जो बयानात उन्होंने देने हैं, जो गवाहियाँ उन्होंने देनी है, वो रेहाम खान फिर पीछे रह जाएंगी। क्योंकि रेहाम खान साहिबा के जो इल्ज़ामात या बयानात थे वो इमरान खान साहब की ज़ात की हद तक थे, जिसमें उनके पर्सनल कैरेक्टर, उनका जो इखलाकी जो है ना पहलू, वो सामने आ रहा था। अब तो मॉरल करप्शन और लूटमार और मुल्क का मुफाद और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसमें आ जाएंगी, तो फिर इमरान खान साहब के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। तो उसमें लगता यह है कि कोई सऊदी अरब टाइप डील होगी किसी ऐसे मुल्क में जहां वो खामोशी से रहें, और उन्हें मज़ीद खामोश रखने के लिए बुशरा बीबी से अच्छा टूल कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बुशरा बीबी उन्हें मैनेज कर सकती हैं ये बताकर कि सितारों की चाल क्या कह रही है और मौकलात क्या हुक्म दे रहे हैं और आगे क्या होना है, उन सब के मुताबिक वो उन्हें खामोश रख सकती हैं एक लंबे अरसे तक के लिए, ताकि वो दोबारा इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश में उनकी ताबेदारी करते रहें। हाँ, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने यह भी बताया कि इस्टेब्लिशमेंट के शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और पार्टी की क़यादत उन्हें सौंपी जाएगी। तो पुराना प्लान, वही पुरानी चीज़ें
जो पहले से चली आ रही हैं चीज़ें आज भी उसी तरफ जा रही हैं, अगर ये सब कुछ ऐसे ही है तो चूँकि नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो अभी तक शकूक पाए जा रहे हैं और उनका आना स्मूथ नहीं हो रहा है, उसमें हर्डल्स हैं, उसमें जो मुश्किलात नज़र आ रही हैं, उसका मतलब है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। कहते ना इत्थे कुछ भी हो सकता है, तो इत्थे कुछ भी हो सकता है। इंतज़ार करें कि क्या होता है। ये जो हुक्मरान पार्टियां हैं और जो हमारे हुक्मरान रहे हैं और जिन्होंने मुस्तकबिल में फिर दोबारा हुक्मरान होना है, उनकी तो डील्स हो रही हैं। कोई पाकिस्तान से बाहर जाएगा, कोई बाहर से रहता हुआ पाकिस्तान आएगा। कोई इस्टेब्लिशमेंट से मेरी दरख्वास्त है कि पाकिस्तान के अवाम के साथ भी कोई डील कर लें। लोग गुर्बत की लाइन से नीचे जा रहे हैं, लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, लोगों के कारोबार तबाह हो रहे हैं, लोगों के रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं, लोगों की इनकम कम होती जा रही है। तो कोई डील अवाम के साथ भी कर लें, कोई रिलीफ उन्हें भी दे दें। शुक्रिया।